हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एसेंशियल ऑफ फिजियोज में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा लिया गया फिजियोथेरेपी वैकेंसी का पेपर जो लगा था 2020 में। उस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। जो पेपर था वो था फिजियोथेरेपी स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से, जिसकी एग्जाम डेट थी 23 नवंबर 2020। इसका टाइमिंग था 10 बजे से लेकर 12 बजे, 2 घंटे का पेपर था। आज की वीडियो में पूरा पेपर डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू मेजर लेग लेंथ। तो सबको पता है जो लेग की लेंथ जिसे हम करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 है ASIS टू मीडियल पेलुलस। ऑप्शन सेकंड है ASIS टू हील। ASI हो जाएगा यहाँ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ऑप्शन थर्ड है ग्रेटर ट्रोकेंटर टू लेटरल मेलुलस। और ऑप्शन 4 है ग्रेटर ट्रोकेंटर टू हील। तो सबको पता है जो अपनी लेग की लेंथ जो हम मेजर करते हैं, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी LLD जिसे हम बोलते हैं, तो वो करते हैं ASI से लेके मीडियल मेलुलस तक। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपिन्नेट टाइप अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फाइबर प्रेजेंट इन। तो ये कह रहा है कि जो मल्टीपिन्नेट टाइप का अरेंजमेंट होता है मसल्स फाइबर का, वो कौन सी मसल का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबको पता है जो डेल्टन मसल होती है उसके जो फाइबर होते हैं वो मल्टीपिन्नेट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नियर टू। तो सबको पता है जो अपनी COG होती है वो होती है जो अपना सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा होता है उसके इंटीरियर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर टू दी सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल डज नॉट पार्टिसिपेट इन फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ शोल्डर। तो सबको पता है जो एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड है फ्लेक्शन मूवमेंट करवाते हैं शोल्डर का। बाइसेप का भी मेजर रोल है और इक्विब्रेकियलिस भी एक सेकेंडरी रोल है। और जो टेरिस मेजर उसका कोई रोल नहीं है शोल्डर के फ्लेक्शन में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर पैसिव मूवमेंट एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि ऑल आर पैसिव मूवमेंट एक्सेप्ट, ये इनमें से 3 जो है वो पैसिव मूवमेंट है और एक नहीं है, तो वो अपने को बताना है। तो मैनिपुलेशन सबको पता है पैसिव मूवमेंट होता है, मोबिलाइजेशन पैसिव है, स्ट्रेचिंग पैसिव है, तो रेजिस्टेंट मूवमेंट होते हैं ना वो एक्टिव मूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोटमेसिस इज। सबको पता है जो अपना न्यूरोटमेसिस एक नर्व टाइप की नर्व इंजरी का टाइप है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रप्शन ऑफ द एक्सोन एंड नर्व सीट। जो एक्सोन और नर्व की जो सीट होती है उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इंडिकेटेड इन मेटास्टेटिक बोन डिजीज अफेक्टिंग रिप। जो ये कह रहा है जो मेटास्टेटिक बोन डिजीज होता है जो रिप को अफेक्ट करता है उसमें हम कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं। तो जो अपनी रजिस्टर्ड कोस्टल ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज होती है, ऑप्शन 4 ये वाली एक्सरसाइज हम इसमें करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फिफ्थ सर्वाइकल नर्व रूट इरिटेशन कुड नॉट कॉज पेन एंड टेंडरनेस ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला पे, 8th में आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग विच ऑर्थोसिस इज इफेक्टिव इन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। तो ये कह रहा है कि इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग विच ऑर्थोसिस इफेक्टिव इन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी उसमें हम एसओ या जो सोमी है सोमी ऑर्थोसिस यूज में लेते हैं, 9th में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अपर लिम्ब ऑर्थोसिस एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि ऑल आर दी फंक्शन ऑफ अपर लिम्ब ऑर्थोसिस एक्सेप्ट। तो ये वीकेंड पार्ट को असिस्ट करता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेन हाँ करता है, टू करेक्ट डिफॉर्मिटी ये करता है, टू रिलीव वेट बेयरिंग नहीं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि ये सारे गेट के डिटर्मिनेंट से एक के अलावा तो जो पेल्विक रोटेशन है वो होता है, पेल्विक टिल्ट होता है, पेल्विक फ्लेक्शन आफ्टर टिल्ट ये भी होता है। तो ऑप्शन हिप मोशन ये इसका डिटर्मिनेंट्स नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको कोई अभी तक के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो अभी RSS रिपोर्ट के द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट की जो नई वैकेंसी आई है जिसका एग्जाम अभी 4 जून को है, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करवाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें अगर आप फिजियोथेरेपी की एग्जाम दे रहे हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबाइटस वेलगस। तो सबको पता है एक्सेजरेशन ऑफ कैरिंग एंगल इज क्यूबाइटस वेलगस, जो कैरिंग एंगल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है all of the following are inflammatory arthropathy except। all are the inflammatory arthropathy except rheumatoid arthritis होगा, psoriatic arthropathy होगा, गोनोकोकल arthritis होगा, osteoarthritis ये इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा osteoarthritis। नेक्स्ट क्वेश्चन है all are early complication of fracture except। जो ये कह रहा है कि all are the early complication, तब होता है early और late complication आते हैं। वेस्कुलर इंजरी अर्ली है, ये भी इंजरी है, ये भी अर्ली, तो एवियन होता है वेस्कुलर नेक्रोसिस, ये उसका लेट कॉम्प्लिकेशन होता है, तो 14 में आ जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी पेशेंट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कह रहा है कि कौन सा टाइप की इलेक्ट्रोथेरेपी में जो पेशेंट है वो पार्ट होता है उसका। तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, MWD। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। 16 हो जाएगा फर्स्ट वाला IRE, स्पेशल वैल्यू ऑफ 0.78 से लेकर 1.4 में। सोडियम डायथर्मी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो ये कह रहा है जो सोडियम डायथर्मी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, रिसेंट एंगल इंजरी दे सकते हैं, बैक पेन में दे सकते हैं, आर्थराइटिस एक्सटर्नल फिक्सेट होते हैं उनमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एनी पैसिव डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, वो होता है कैपेसिटर, जो चार्ज को स्टोर करता है वो कैपेसिटर होता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
All are common deformity seen in rheumatoid arthritis except botnia deformity, swan neck deformity, claw hand, ulnar deviation। तो जो claw hand deformity है वो हमें दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग विच मसल इज नॉट यूजफुल इन क्रच वॉकिंग। तो क्रच वॉकिंग में शोल्डर अडक्टर्स और डिप्रेसर काम करती है, एल्बो एक्सटेंजर काम में आती है, फिंगर फ्लेक्सर काम में आती है, तो रिस्ट फ्लेक्सर हमें काम में नहीं आएंगी। इसका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग पाथवे विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन सेंसेशन। तो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे काम में आता है, स्पाइनो रेटिकुलर पाथवे आता है, स्पाइनोटेक्टल पाथवे, तो कोर्टिको स्पाइनल पाथवे होता है ना, वो नहीं होगा इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म इन विच ग्रॉस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर विद इन द फ्लूइड। तो इसका हो जाएगा कन्वेक्शन। When any stress applied to a bone, the trabeculae within that bone develop and align. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है when any stress applied to a bone, that trabeculae within that bone develop and align themselves to adapt to this line of stress known as। तो ये जो होता है कह रहा है कि जब भी किसी बोन या मसल पे कोई स्ट्रेस पड़ता है तो उस साइड में ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन सा लो है, ये अपना वुल्फ लो होता है। इसका हो जाएगा 23 में थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर कॉमन कोजेज ऑफ वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम बीआईसी बोलते हैं, ये कॉमन कोजेज ऑफ बीआईसी है एक्सेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 में हो जाएगा थर्ड एंड डिस्प्ले फ्लेक्सिबल रिस्ट बोन। ओके, हम सीधा आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिक्वेरियन सिंड्रोम इन ऑल टेंडन्स आर। तो सबको पता है जो डिक्वेरियन सिंड्रोम होता है उसमें एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन इंजर्ड होते हैं। विच इज नॉट द सुपरफिशियल वोलार मसल ऑफ द फोरआर्म। ये कह रहा है सुपरफिशियल वोलार मसल, तो ये हो जाएगा 26 में थर्ड वाला फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडा, ये इसमें काउंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्व इंट्रैप्ट इन क्यूबाइटल टनल। सबको पता है कौन सी नर्व होती है 27 में क्यूबाइटल टनल में, जिसमें आ जाएगा नॉन। Structured exercise program is not indicated in spinal cord injury patient due to following reasons except। तो 28 का हो जाएगा वीकनेस ऑफ दी मसल। वीकनेस ऑफ मसल के कारण हम कोई भी स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो नहीं करते हैं। तो हो जाएगा नर्व सप्लाई ऑफ दी सीरेटस एंटीरियर मसल है। तो जो सीरेटस एंटीरियर मसल होती है उसकी नर्व सप्लाई होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व से फर्स्ट। ये है सीवियर इंट्रैक्टेबल पेन वर्सनिंग एट नाइट रिलीव ऑन एक्सरसाइज मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर मोर देन 30 मिनट्स विद ईएसआर वेट लॉस। तो डायग्नोस क्या होगा इसका डायग्नोस हो जाएगा जो अपना एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसका जो पेन होता है वो रात में वर्सनिंग हो जाता है और रिलीफ जब एक्सरसाइज करते हैं उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर इन स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट। तो 31 है, उसका आंसर हो जाएगा सेक्रम। तो सेक्रम पे सबसे ज़्यादा प्रेशर सोर्स बनते हैं स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कॉमन प्रोग्रेसिव डिसेबलिंग डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। तो सबको पता है चाइल्डहुड का डिजीज कौन सा हो जाएगा जो प्रोग्रेसिव डिसेबलिंग मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ जाएगा इसमें। सीपी जो है नॉन प्रोग्रेसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रीमेटिव रिफ्लेक्स परसिस्ट लाइफ लॉन्ग। जो कौन सा रिफ्लेक्स है वो लाइफ लॉन्ग बना रहता है, तो हो जाएगा पैराशूट रिफ्लेक्स। स्पास्टिक डायप्लेजिया टर्म इज यूज्ड व्हेन। स्पास्टिक डायप्लेजिया हम कब यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जब बाइलेटरल लोअर लिम्ब मेजरली इन्वॉल्व एंड अपर लिम्स ओनली, मतलब जो लोअर लिम्ब है वो बाइलेटरल इन्वॉल्व होगा, जो अपर लिम्ब है उसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व होगा। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट और रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन ऑल्दो द एंड ऑर्गन इज इंटैक्ट नोन एज। तो इसको हम कहते हैं एग्नोसिया। सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वेट टू अकम्प्लिश एनी सर्वाइकल वर्टिब्रल सेपरेशन इन सर्वाइकल ट्रैक्शन। तो 25 पाउंड का वेट हमें चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर जनरल इंडिकेशन फॉर थेरेप्यूटिक हीट थेरेपी एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि जो इंडिकेशन होगा तो इसमें हो जाएगा सारे पेन में दे सकते हैं, स्पाज्म में देते हैं, प्रेसाइटिस में, हेमरेज में हम नहीं देते। 37 में ये कह रहा है जीसी स्केल इन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी असिस्ट द ऑल रिस्पॉन्स एक्सेप्ट। आई ओपनिंग करता है, मोटर रिस्पॉन्स करता है, वर्बल करता है, हियरिंग नहीं करता। 38 में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग विच अप्रोच एम्स टू इनहिबिट स्पास्टिसिटी एंड सिनर्जी यूजिंग इनहिबिट पोस्चर एंड मूवमेंट एंड टू फैसिलिटेट नॉर्मल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो इसका हो जाएगा कौन सी अप्रोच हम यूज में लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा एनडीटी। एनडीटी जो अप्रोच होती है जिसे बोबार्ड टेक्निक भी बोलते हैं वो यूज में करते हैं। अब माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, इनमें से एक नहीं हुआ। तो इसका हो जाएगा जो जीसीएस होना वो 8 to 10 के बीच में नहीं आएगा। 50 में 2। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। जो हाइपरटेंशन स्टेबल हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, बाकी इन तीनों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये तीनों ऑप्शन इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है और जब स्टेबल हाइपरटेंशन स्टेबल हो तो हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉजेज ऑफ स्ट्रोक एक्सेप्ट एम्बोलिज्म होता है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस होता है, तो जो इन्फेक्शन होता है वो नहीं होता है 42 में। सेकंड, कॉन्ट्रैक्चर इन स्पाइनल इंजरी पेशेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। जो है कॉन्ट्रैक्चर्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बेड पोजीशन से, आर्म एक्सरसाइज से, फोर आवली टर्निंग से, या रेस्टिंग स्प्लिन। तो इनमें सबसे बेस्ट जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फोर आवली टर्निंग से। 43 में थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ये कह रहा हूँ स्पाइनल कोड एक्सटेंशन एक्सरसाइज के लिए सारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सिवाय एक के, तो हो जाएगा सेगमेंटल हाइपर मोबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ स्पाइन। इसमें ये नहीं होगा 44 में फर्स्ट। सॉरी इसमें होगा, ये नहीं आएगा इसमें, कंजेनाइटल स्कोलियोसिस में हम नहीं करते हैं, सॉरी ये नहीं होगा। 44 में 4 आएगा कंजेनाइटल स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। आपको पता है लेक्टेट निकलता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी सोर्सेज ऑफ डाइट, एनर्जी वैल्यू ऑफ विच फूड डज नॉट करेक्ट। यहाँ कुछ वो दिए हैं, एनर्जी सोर्स दिए हैं और उनकी कैलोरी बताई गई है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। प्रोटीन से 6.0, फैट से 9, एथेनॉल से, तो इसमें प्रोटीन ये वाला करेक्ट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से 4 सही है, फैट 9 सही है, प्रोटीन का 6 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू मोबाइल सेगमेंट एक्सेप्ट। आर्टेरियल सिस्टम करता है, वीनस करता है, हेपेटिक नर्वस सिस्टम नहीं करता है। 47 में 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल ट्रीटमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। पाउडाइक्विना करते हैं, मेलिग्नेंसी करते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस, तो इसमें नहीं करते। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बिलो एल्बो प्रोस्थेसिस। जो बिलो एल्बो प्रोस्थेसिस है उसका पार्ट कौन सा नहीं होगा, तो 49 हो जाएगा एल्बो जॉइंट। ये पार्ट होता है अबो एल्बो प्रोस्थेसिस का। साइन ऑफ बोनी एंकाइलोजिंग इज 50 में हो जाएगा 4। जो ऑल ऑफ दीज है, नो मूवमेंट इवन और यूजिंग फोर्स, नो लोकल पेन, बोनी ट्यूबरकुलेन अक्रॉस द जॉइंट इन एक्सरे, ये बोनी एंकाइलोजिंग का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्यूटेनियस एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट एट लो फ्रीक्वेंसी नोन एज, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी। जो आईएफटी होता है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है और फिर वो एक बीट फ्रीक्वेंसी बनाते हैं लो फ्रीक्वेंसी की, वो आईएफटी करंट, जिसे बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आईएफटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच स्ट्रक्चर डज नॉट एक्ट एज ए पेन जनरेटर इन द वर्टिब्रल मोबाइल सेगमेंट। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, जाइगोफेशियल जॉइंट होता है, तो जो बोन वर्टिब्रा था वो नहीं होगा। नाउन में थर्ड ए रोकर बार अटैचमेंट इन आउटर सोल ऑफ द शू हेल्प टू रिलीव प्रेशर अंडर, तो इसका हो जाएगा मेटाटार्सल हेड पे। 53 में फर्स्ट हो जाएगा। 54 है, एन आइसोटोनिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ 3 सेट्स ऑफ रेपिटेशन विच आर परफॉर्म एट 100%, 75% एंड 50%। 10 रेपिटेशन मैक्सिमम इज नोन एज, तो इसे बोलते हैं ऑक्सफोर्ड टेक्निक होती है। 54 में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग एक्सेप्ट। ये कह रहा है इसमें ये वाला फॉल्स है। 54 में 55 में 4। The critical weight for an athlete is to avoid high volume, high intensity plyometric exercise is 80 kg so as to overcome the risk of injury. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यूजुअली डिफाइंड इफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रिकवर इन, ये हो जाएगा अगर 24 आवर्स में रिकवर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड ओसवर्थ स्केल ग्रेड 1+, तो इसका मतलब होता है स्लाइट इंक्रीज इन मसल टोन मैनिफेस्टेड बाय केज फॉलोड बाय मिनिमल रेजिस्टेंस थ्रू आउट द रिमाइंडर लेस देन हाफ ऑफ द रेंज ऑफ मोशन, तो ये उसका 1+ का। ड्यूरिंग moderate to high exercise how does ventilation increase, during moderate to high exercise how does ventilation, तो इसका आंसर हो जाएगा by increasing tidal volume and breathing frequency, tidal volume and frequency, तो 58 में हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट सुपरफिशियल रिफ्लेक्स टू रिकवर फॉलोइंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज, इसका हो जाएगा जो बल्बो के वाला साइन होता है वो हम चेक करते हैं। एमएनडी इन्वॉल्व प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ दी, तो इसमें हो जाएगा जो एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ इन द स्पाइनल कॉर्ड, सेल ऑफ लोअर क्रेनियल मोटर न्यूक्लियस, न्यूरॉन्स ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स एंड पिरामिडल ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द, ये सारे का सारा इसमें कवर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। 60 में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव और सस्टेन्ड एक्टिविटी ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड इज नोन एज, उसे बोलते हैं एंड्योरेंस। अगर लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं सस्टेन्ड एक्टिविटी ओवर ए प्रोलॉन्ग टाइम, तो एंड्योरेंस आ जाएगा। व्हाट इज स्नैपिंग स्केपुला, तो इसको हम बोलते हैं स्केपुलोथोरेसिक बर्साइटिस, इसको हम स्नैपिंग स्केपुला भी डिफॉर्मिटी होती है। 62 में थर्ड। इन ब्लेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम द मोस्ट यूज टेक्निक इज, जो ब्लेडर के प्रोग्राम होता है उसमें क्लीन इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन टेक्निक काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेप सुपीरियर लेवल ऑफ एंटीरियर टू पोस्टीरियर इंजरीज कॉमन फॉर विच ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स पीपल, जो कौन से ग्रुप होता है जो ओवरहेड थ्रोइंग एथलीट होते हैं उनमें कॉमन होती है। 64 में सेकंड। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पोस्टीरियर इनस्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पोस्टीरियर इनस्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर, पोस्टीरियर इनस्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्म इज हेल्ड इन एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी इंजरी इन हेड इंजरी इज ड्यू टू, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ब्लड लॉस टू टिश्यू, सेकेंडरी इंजरी इन हेड इंजरी, जो सेकेंडरी कॉज होते हैं वो ब्लड लॉस, हाइपोक्सेमिया, डिक्रीज ऑफ, ये सारे होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोएथेटोसिस इज ड्यू टू लीजन 8, 67 में हो जाएगा बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमनेस्ट लिगामेंट इंजरी, सबको होता है एटीएफएल की इंजरी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बार रहने दो, ये क्योंकि आरपीएससी ने क्या है अपने ऑफिशियल आंसर की उसमें डिलीट कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन एक बार रहने दो। और ये जितने भी आंसर है ये सारे आरपीएससी के ऑफिशियल आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरो रिफ्लेक्सिस, तो उस हिसाब से हो जाएगा इसका। मोरो रिफ्लेक्स का होता है अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आर्म, इसको हम मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। 70 में सेकंड, विच इज नॉट रिलेटेड टू फेवरेबल प्रोग्नोसिस फॉर पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सॉरी इसमें हो जाएगा फोर्थ वाला। सिग्निफिकेंट पिरामिडल एंड सेरिबेलर साइन विद इन्वॉल्वमेंट एट मल्टीपल साइट इन 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेलाइजेशन ऑफ द वर्टिब्रा मींस, जो सेक्रेलाइजेशन ऑफ वर्टिब्रा उसका मतलब होता है जो फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा होता है ना वो अपने स्यूक्रस और इलियम के साथ फ्यूज हो जाता है। 72 में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप थंब डिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट इन, जो एप थंब डिफॉर्मिटी होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है, वो होती है मीडियन नर्व लीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफेस्थीसिया इज द एबिलिटी टू, 74 का हो जाएगा इसमें रिकॉग्नाइज द लेटर रिटन ओवर द स्क्रीन, रिकॉग्नाइज द लेटर्स, तो इसका हो जाएगा 74 में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर 1 एमएटी इंक्रीज ऑफ एक्सरसाइज लेवल सिस्टोलिक बीपी राइजेस बाय, तो इसमें हो जाएगा 10 to 12 mm/Hg, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओजी डिस्प्लेस टू हायर लेवल ड्यूरिंग फेज ऑफ गेट्स, कौन से फेज में जो सीओजी अपने हाई लेवल पे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो मिड स्टांस फेज होती है उसमें अपने हाई लेवल पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीकनेस ऑफ हिप अबडक्टर्स कोजेस, तो वीकनेस ऑफ हिप अबडक्टर्स को क्या कॉज कर सकते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ वैल्यूज ऑन ऑपोजिट साइड विद लेटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्राई विद हेड एंड अनअफेक्टेड साइड, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरीज स्पाइन इज आल्सो नोन एज, केरीज स्पाइन को आल्सो नोन एज इज द फोर्स स्पाइन को केरीज स्पाइन कहते हैं। बेकर सिस्ट अकर्स, इन सबको पता है जो बेकर सिस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, पोप्लिटियल फोसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेरेडी करंट इज इम्पल्स, जो फेरेडी करंट होता है वो ना शॉर्ट ड्यूरेशन और लार्ज फ्रीक्वेंसी का करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्व अकोमोडेशन कैन बी अवॉइडेड बाई, जो नर्व अकोमोडेशन है वो कैन बी अवॉइडेड बाई, वो हो जाएगा इसमें नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थेरेप्यूटिक फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासाउंड, सबको पता है जो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज। स्पीड टेस्ट इज डन टू बाइसेप टेंडोनाइटिस, स्पीड टेस्ट ये तो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स ऑफ कोलिस फ्रैक्चर इज नोन एज, रिवर्स ऑफ कोलिस फ्रैक्चर इसको हम कहते हैं स्मिथ फ्रैक्चर, बहुत इजी क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपिनेशन ऑफ फुट इन द कॉम्बिनेशन, तो सूट पता है सुपिनेशन और प्रोनेशन कॉम्बिनेशन होते हैं मूवमेंट्स के, तो सुपिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो सुपिनेशन होगा उसमें हो जाएगा एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन, सबटेक्युलर जॉइंट का इन्वर्जन और फोर फुट का एडक्शन, तो सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लम्प्स पैरालिसिस इन्वॉल्व द नर्व, जो क्लम्प्स पैरालिसिस होती है उसमें कौन सी नर्व रूट आती है, उसमें आती है C8 और T1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैंटम पेन कैन बी ट्रीटेड बाय, जो फैंटम पेन होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, रिदमिक हैमरिंग और अफेक्टेड एरिया डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक और अफेक्टेड एरिया लो फ्रीक्वेंसी टाइम, ये सारी टेक्निक्स हम हमें लेते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्जन एंड इवर्जन मूवमेंट ऑफ फुट अकर्स एट, जो सबको पता है जो इन्वर्जन एंड इवर्जन मूवमेंट होते हैं वो अपने सब टेलर जॉइंट पे होते हैं। ये हिंद क्वार्टर एम्पुटेशन इज ऑल्सो नोन, जो हिंद क्वार्टर एम्पुटेशन होता है हम हेमीपेलविस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन नर्व इंजरी कोजेज, तो मीडियन नर्व इंजरी कोजेज क्या कर सकते हैं, वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक थंब मसल, जो इंट्रिंसिक थंब मसल की वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर ऑफ वेगस नर्व कोजेज, जो वेगस नर्व का डिसऑर्डर क्या कॉज कर सकता है, तो वो होता है पैलेटल वीकनेस, पेरेंजियल वीकनेस, लेरिंजियल, तो इन तीनों की सप्लाई जो वेगस नर्व के द्वारा होती है, तो इनकी वीकनेस इसमें प्रॉब्लम है ऑल ऑफ दीज। इन हेमिप्लीजिया वीकनेस ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब अलोंग विद वीकनेस ऑफ लोअर हाफ ऑफ द फेशियल मसल अकर्स ड्यू टू, तो 92 में हो जाएगा अपर मोटर न्यूरॉन पैटर्न, 92 में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर एंड लेफ्ट फाइंडिंग इन फेवर ऑफ डुचेनेम मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्सेप्ट, तो इसका हो जाएगा अब नॉर्मल नर्व कंडक्शन स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द फंक्शनल पोजीशन ऑफ हैंड एक्सेप्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा जो पामर फ्लेक्शन 20 to 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पास्टिसिटी। नेक्स्ट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ जयपुर, जो जयपुर रूट है उसका पार्ट कौन सा नहीं हुआ, ट्रेड रबर होता है, स्मूथ रबर होता है, कॉस्मेटिक रबर, जो वुडन कील है उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड ड्यूरेशन कर्व टेस्टिंग शुड बी एडवाइज आफ्टर, जो इसका हो जाएगा 21 डेज फॉलोइंग नर्व इंजरी। रियो बेस इज, रियो बेस क्या है, करेक्ट। विच रिफ्लेक्स इज absent in normal adult movement sign, थैंक यू।